नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। बाजार बिल्कुल सुस्ती के मूड में दिख रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा दर्द में है, आप ये कह सकते हो। वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, अचानक से सेलिंग आ जाती है, फिर थोड़ा रिकवरी आ जाती है, फिर वहीं का वहीं कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी बाजार खुले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 घंटा 15 मिनट ही हुए हैं, लगभग 10:30 बजे का समय हो रहा है अभी। लेकिन इस बीच में निफ्टी 24,500 के ऊपर अभी तक है, बट कितना ऊपर? 10 पॉइंट, 24,512 ट्रेड कर रहा है। हालांकि सुबह से बहुत छोटी रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा है हमें। मिड कैप इंडेक्स में लगभग 1/4% की गिरावट है और स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है इस समय, तो किसी वक्त हरे निशान में आ सकता है। वहीं बात करूं अगर बैंक निफ्टी की, तो यहां थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और स्ट्रेंथ नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा बाउंस बैक थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी टूटा थोड़ा ज्यादा तो उछाल थोड़ा ज्यादा आ रहा है। निफ्टी या मार्केट को लेकर इस समय कोई व्यू बनाना पॉजिटिव या नेगेटिव, आई थिंक जल्दबाजी होगी, क्योंकि थोड़ी चीजें बदल रही हैं। जैसे कि आपका आज फ्राइडे है, 2 दिन की छुट्टी है, कुछ भी आ सकता है, तो नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। अब मेरे को लगता है आएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो बाजार में क्या है कि परसों एक्सपायरी है, परसों इन द मीन एक ट्रेडिंग सेशन छोड़ते ही, मंडे का ट्रेडिंग सेशन छोड़ते ही ट्यूसडे को निफ्टी की फिर से एक्सपायरी है। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अब निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होगी। तो एक्सपायरी क्योंकि बहुत ही नजदीक है और बीच में 2 छुट्टियां हैं, तो लोग इतनी जल्दी मतलब प्रीमियम पे करना पसंद नहीं करेंगे, और ये ऑब्वियस भी है, ये अच्छी बात भी है कि नहीं करना चाहिए आपको। बट अगर मैं लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो निफ्टी जिन लेवल्स पे खड़ा है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आपके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप मतलब गिरते ही चले जाओ, गिरते ही चले जाओ। वो एक अलग बात है, सेलिंग प्रेशर है हमारे ऊपर। अब सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं तो डैमेज होना चाहिए ना, खत्म होना चाहिए। ऑलरेडी एफआईआईज बहुत हैवी शॉर्ट पे बैठे हैं, बहुत ओवरसोल्ड मार्केट कर रखा है हमारा, तो रुकनी चाहिए ये सेलिंग। और जीएसटी को लेकर लगातार खबरें आती जा रही हैं पॉजिटिव साइड पे, हालांकि बाजार उस पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस समय केवल सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है आप सभी को। तो निफ्टी कहीं ना कहीं 24,500 पे जो ट्रेड कर रहा है, ऊपर की जगह तो बंद हो गई है, 24,700 के ऊपर ही निकलना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। नीचे की बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि नीचे के सारे लेवल्स खुले हुए हैं, बट रुकना चाहिए किसी लेवल पे, और जहां से ये घूमेगा काफी तेज घूमेगा, तो हमें अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये मेरी तरफ से मार्केट पे ओपिनियन है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट ब्रेथ इस समय फ्लैट कहूंगा, 1:1 टाइप है। 1250 शेयर्स पॉजिटिव है, 1285 शेयर्स नेगेटिव है। तो आप कह सकते हो कि एक गिरने वाले के सामने एक बढ़ने वाला है, लेकिन बीएससी पे मामला गड़बड़ है। बीएससी पे आप ये कह सकते हो एक गिरने वाले के सामने, सॉरी 2 गिरने वाले के सामने एक बढ़ने वाला है, तो बीएससी पे खराब माहौल है। सेक्टर स्पेसिफिक 3 सेक्टर हरे निशान में है, बस हरे में ही बोलूंगा, तेजी तो नहीं बोलूंगा। निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी, ये करीब आधे % के समथिंग ऊपर है, ज्यादा कोई खास बड़ी तेजी नहीं है। और गिरावट हो रही है रियल एस्टेट में करीब 1% नीचे, ऑटो इंडेक्स 0.6% डाउन। वहीं आईटी, मेटल, फार्मा ये करीब आधा % समथिंग नीचे हैं, और बाकी फ्लैट टू नेगेटिव देखने को मिल रही हैं। टॉप गेनर्स की तरफ एक बार नजर डालें तो सम्मान कैपिटल, जिसको आज सम्मान दिया गया है, एफएनओ में शामिल हो गया है ये स्टॉक वापस से। पहले ये शामिल था, आपको मैं बताना चाहूंगा, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इसका नाम हुआ करता था, फिर ये एफएनओ से बाहर हुआ और आज ये वापस से सितंबर सीरीज से एफएनओ का हिस्सा बना है, और हिस्सा बनते ही 5% की तेजी भी देखने को मिल रही है। आरबीएल बैंक में एक्शन बढ़िया है, ये भी लगातार एफएनओ के बैन में ही रहता है, एफएनओ बैन में रहता है। अभी बाहर आया होगा नई सीरीज, तो शायद उछल गया है। ग्रेन्यूल्स में तेजी है, बासेफ में तेजी है, सीजी पावर, इसके लिए कुछ काफी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, जिसके चलते आज 2.5% ऊपर है। गिरावट कहाँ है? गिरावट है जिंदाल स्टेनलेस में लगभग 5% नीचे। सन टीवी, वर्धमान टेक्सटाइल कल की बड़ी तेजी के बाद आज 3% नीचे आता हुआ दिख रहा है। नाइका, सिग्नेचर ग्लोबल में हल्की सी गिरावट है। ओला इलेक्ट्रिक आज अभी तक सबसे ज्यादा टर्नओवर यहीं हुआ है, और स्टॉक आपके लिए 3% एक बार फिर ऊपर ही दिख रहा है। आरबीएल बैंक, वारे एनर्जीज, इटर्नल, बीएससी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें टर्नओवर अच्छा होता हुआ दिख रहा है आप सभी को। बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो 26 स्टॉक्स आपके लिए नेगेटिव है, 24 पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को लीड ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक, आईटीसी करते हुए दिख रहे हैं, और नेगेटिविटी को लीड एमएनएम, इटर्नल, इन्फोसिस, नेस्ले करते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं। बाकी भारतीय बाजार इस समय आपके लिए फ्लैटिश कामकाज करता हुआ दिख रहा है।
अब कहना मुश्किल है, मतलब कुछ सौदा भी नहीं बनता। 24,700 के ऊपर तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, लेकिन नीचे की बात करी जाए तो जगह खुली हुई है। बट मेरे को लगता है शॉर्ट करना मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन हो चुका है, इतना नहीं होना चाहिए था, जिसमें चीज़ें लगातार बेसिस पे पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रहा है, आप सभी को दिख ही रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान बात करूंगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।